नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग बॉटनी की कोचिंग करने वाले हैं, जिसका चैप्टर का नाम है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि पादप वृद्धि एवं परिवर्धन। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है कह रहा है कि द प्लांट हार्मोन डैश प्लेज प्लेज ए रोल इन क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा, यानी कि पादप हार्मोन डैश रंध्र को बंद करने में भूमिका निभाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। फिर इसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो है वो क्या रहेगा, रिमूवल ऑफ शूट टिप्स इज ए वेरी यूजफुल टेक्निक टू बूस्ट द प्रोडक्शन ऑफ टी लीव्स। दिस इज बिकॉज, यानी कि चाय की पत्तियों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए परोहर से इसको हटाना एक बहुत ही उपयोगी तकनीक है। इसका कारण है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑक्सीजन का प्रभाव हटाना, यानी कि परसव को लेकर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक। फिर इसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन क्या होगा? तो थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है, इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लोरोइंग बाई लो टेम्परेचर इन प्लांट्स इज, यानी कि डैश पौधों में कम तापमान द्वारा पुष्पन प्रेरण होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी कि सेकंड हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, बर्ड डोरमेंसी इज इंक्लूड बाई, यानी कलिका प्रसुप्ति डैश से प्रेरित होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करेक्ट, रिस्पिरेटरी क्लाइमेटिक इज ड्यू टू, ठीक, यानी कि श्वसन उत्प्रेरक डैश के कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा, यानी कि एथिलीन। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करेक्ट, ऑल ऑफ द फ्लोइंग प्लांट्स आर बिग्नेनियल्स एक्सेप्ट, कि डैश को छोड़कर निम्नलिखित सभी पादप द्विवर्षीय हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वीट, यानी कि गेहूँ। गेहूँ एक वर्षीय प्लांट है, यानी कि एक वर्षीय प्लांट है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। चलिए पढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन क्या कर रहा है, PGR is of only one kinds of static control. Only under genomic controls these PGRs play an important role in plant growth and development. Third correct, only standard the factors such as temperature and light control plants growth and developments BIA PGR. तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, सेकंड, क्योंकि ये जीनोमिक कंट्रोल नहीं करता है, यह इंटेस्टिक कंट्रोल करता है। ठीक। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करके, हेट्रोफिलस डेवलपमेंट ड्यू टू इन्वायरमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, करे कि पर्यावरण के कारण विषम पड़ी विकास इसका एक उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर का प्लास्टिसिटी का। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करे कि काइटिन शब्द, यानी कि काइटिन टर्म्स आर यूज्ड फॉर डैश बाई डैश, काइटिन शब्द का उपयोग साइटोकाइनिन के लिए और अशोक और मिलर के लिए किया गया था, पूरा दिया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, सेकंड नंबर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करेक्ट, इन मोस्ट सिचुएशन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स अस एन एंटागोनिस्ट ऑफ GAS, यानी कि जिबेरलिंस, यानी कि ज़्यादातर स्थितियों में निम्न में से कौन जिबेरलिंस के लिए एक विरोधी के लिए कार्य करता है, विरोधी के रूप में कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो एब्सिसिक एसिड हो जाएगा, एब्सिसिक एसिड हो जाएगा। ठीक।
तो आज के